अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी बिना मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का विषय है आयशा और दहेज और खुदकुशी और जहन्नम। पहले कुछ जानकारी। नाम आयशा, नंबर 1। नंबर 2, बैंक में काम करती थी। नंबर 3, मास्टर डिग्री मिलने वाली थी यानी एमए की। नंबर 4, 2018 में आरिफ खान से निकाह हुआ था। नंबर 5, दहेज का आरोप। नंबर 6, 1961 में दहेज निषेध कानून बना। नंबर 7, 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार देश में हर 4 मिनट में कोई न कोई महिला अपने पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होती है और हर 73 मिनट में दहेज के कारण एक महिला की मौत होती है, यानी एक दिन में 23 लाशें। नंबर 8, लगभग 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को महिलाओं की ढाल के बजाय नाराज पत्नियों द्वारा हथियार के रूप में पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला प्रावधान बताया। नंबर 9, एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन राज्यों में दहेज की वेदी पर ज़्यादा महिलाएं दम तोड़ रही हैं, वहाँ स्त्री पुरुष लिंगानुपात में तेज़ी से गिरावट आई है, यानी औरतों की तादाद कम हो रही है। पेज 10, हिंदुस्तान दैनिक समाचार, 9 मार्च 2021। लेखिका हैं नमिता भंडारे, वरिष्ठ पत्रकार। तो ये मैंने साभार कुछ चीज़ें लिया है जो आपके सामने रखा मैंने हिंदुस्तान समाचार पत्र से। अब इस पर कुछ अपनी बातें। देखिए भाई, ये जो विषय है जिसमें एक लड़की की जान गई है तो बहुत ही संजीदा विषय, और इस पे कुछ बातें, कुछ सच्ची बातें लोगों को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन चूंकि हम जिस पैगंबर, आखिरी पैगंबर को मानते हैं, यानी सारे पैगंबरों के साथ आखिरी पैगंबर को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शिक्षाएं यह है कि सच बात कहो, हालात चाहे जो भी हों, जितना हो सके। तो कुछ मेरी बातें हैं इस पे जिस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। ये जो आयशा ने खुदकुशी की है और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही हैं हमारे सामने मीडिया के द्वारा, उस पे कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। हम चाहते हैं उन सवालों पर आप भी गौर करें। पहला सवाल यह है, इस मुद्दे पर हम फैसला तो दे रहे हैं, यानी जो भी सुन रहा है कुछ ना कुछ अपना फैसला बता रहा है, जितना उसको मीडिया बता रहा है, जितना वो मीडिया के ज़रिए से समझ रहा है, फ़ौरन कुछ ना कुछ फैसला सुना दे रहा है, लेकिन बिना दूसरे पक्ष की बात सुने। मीडिया दूसरे पक्ष की, यानी लड़के पक्ष की बात सामने क्यों नहीं ला रहा है? एक बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य यानी आदमी सापेक्ष प्राणी है, यानी वह एक तरफा सोच रखता है, चाहे मुद्दा जाति का हो या क्षेत्र का या रंग का या नस्ल का या भाषा का या धर्म का आदि। यही आदमी जहाँ भी जाएगा ये पक्षपात उस पर हावी रहेगा, चाहे वह मीडिया में ही क्यों न जाए। अगर हमने मीडिया को भगवान मान लिया है तो हमें कुछ
तथ्यों को ज़रूर जान लेना चाहिए। मीडिया शब्द मीडियम से बना है, जिसका मतलब हुआ माध्यम, ज़रिया। मीडियम में दो तथ्य हैं, दो चीज़ें हैं। पहला मशीन, दूसरा इंसान। इंसान अपनी बात पहुंचाने के लिए आधुनिक मशीन का सहारा लेकर तेज़ी से दूर तक अपनी बात फैलाना। अब अगर मोटे तौर पर मनमर्जी वाले गिरोह का है इंसान मीडिया में, तो वह मन की इच्छाओं के अनुसार बात को फैलाता है, और अगर वह किताब वाले गिरोह का है तो वह ईश्वरी शास्त्र यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समर्थन में तर्कों को ढूंढकर फैलाता है। यह है आपसी संघर्ष की बुनियाद। मशीनों को इस्तेमाल के मामले में कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात है कि किस सोच के इंसान को मीडिया हाउस में घुसने देना है। इसके लिए खुलेआम इंटरव्यू में परखा जाता है, और अगर गलती से कोई विपरीत सोच वाले आदमी की एंट्री हो गई है तो मौका देखकर उसको किसी बहाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जिसको कुछ शक है तो उदाहरण सामने है। नंबर 1, हमने इतिहास की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। ये अंग्रेज़ों के पीरियड में, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के शासन में था, तो उस वक्त के मीडिया पर जो बातें होती हैं उसमें ये होती हैं कि एक बात कहते हैं हम कि वो अंग्रेज़ मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया, यानी फ़ौरन हम बांट देते हैं। हालांकि इसमें सच्चाई है। आज भी मीडिया के पहले भिन्न भिन्न पक्षपाती शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, रिपोर्ट के मुताबिक आयशा बैंक में नौकरी करती थी। अब सवाल है कि जो लड़की हर माह लगभग 40 या 50 हज़ार अंदाज़न पति के घर रुपया ला रही हो, तब उसके पति पर 1 लाख या 1.5 लाख का दहेज के लिए उत्पीड़न करने वाली बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। मेरा तजुर्बा है कि बात कुछ और है, लेकिन बदले की नीयत यहाँ हावी लगती है, और अल्लाह का डर नदारद कि अल्लाह की अदालत में भी हमें सामना करना है, और वहाँ सच सामने आ जाएगा, और झूठ बोलने का डर, सज़ा मिलेगी हमें, वो चीज़ नज़र नहीं आती है। नंबर 3, जाहिलियत। इसमें नंबर 3 पर जाहिलियत बिल्कुल क्लियर सामने नज़र आ रही है। जिस लड़की आयशा को 70 साल ज़िंदगी में रोज़ी हासिल करने के लिए तो डिग्रियां दिलवाई गईं, पढ़ने में आया कि एमए की डिग्री भी मिलने वाली थी, लेकिन आखिरत की रोज़ी यानी जन्नत हासिल करने वाली शिक्षाओं से दूर रखा गया था, जहां इंसान को हमेशा रहना है। अब तो 20 साल की खोज के बाद वैज्ञानिकों के एक गिरोह ने भी सिद्ध कर दिया है कि रूह यानी आत्मा मरती नहीं है, बल्कि शरीर छोड़कर ब्रह्मांड यानी कायनात में वापस चली जाती है, अपनी पूरी याददाश्त यानी स्मृति यानी मेमोरी के साथ। ये न्यूज़ आज से कुछ महीनों पहले छपी है हिंदुस्तान में, जिसके लेखक हैं मदन जैड़ा। अभी तक तो अवतार यानी पैगंबर यानी प्रॉफिट यानी बुद्ध आदि के शिक्षाओं पर यकीन रखने वाले लोग ही रूह यानी आत्मा को अमर मानते थे। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर मुहर लगा दी है। पर जिस तरह आयशा ने खुदकुशी करने के बाद हवाओं की तरह उड़ने और आज़ादी की बात अपनी वीडियो में कही है, इससे साफ जाहिर है कि अपने आप को मुस्लिम कहलाने वाली लड़की और उनका परिवार अल्लाह के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम यानी निशाब से कितना अनजान है।
ना तो लड़की और ना ही उनके परिवार ने अल्लाह के रसूल की इस हदीस को ना जानते थे या न मानते थे कि खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नम में जाएगा, या जिस तरीके से खुदकुशी की है उसी तरीके से हमेशा अपने आप को मारता रहेगा। अल्लाह के तोहफ़ा ज़िंदगी को ख़त्म करने की यह है सज़ा। हम तो वही बात कह सकते हैं जो कुरान और सही हदीस में है। रही बात अल्लाह की, तो अल्लाह के फ़ैसलों पर किसी का जोर नहीं है। नंबर 4, अल्लाह का हुक्म लड़की को हिस्सा दो, थोड़ा हो या ज़्यादा, दहेज नहीं। लेकिन हमने जो है अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया है, और जिसकी वजह से आज हम हर जगह अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात को तरजीह दे करके जो नए नए हमने तरीके निकाल लिए हैं, जिससे हर जगह समाज में असंतुलन और प्रदूषण फैल रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, ख़ास तौर से किताब वाले गिरोह से जो दावा करते हैं कि वह किताब वाले गिरोह के हैं, तो मेहरबानी करके वो किसी भी मुद्दे पर बोलने के पहले सबसे पहले पता लगाएं कि इस पर अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है, तब उसको ज़ुबान पर लाएं, तो दुनिया में भी शांति कायम होगी और आखिरत में भी इसका बड़ा जजा यानी इनाम हमें मिलेगा। देखिए भाई, ये कुछ बातें थी जो खुदकुशी पर मैंने रखी, और इस सोच की वजह से, इस सोच की डर की वजह से रखी कि जिस तरीके से मीडिया ने आयशा के वीडियो का प्रचार किया, तो उससे मुझे डर लगा कि इससे नौजवान कहीं गुमराह न हो जाएं और वो भी हवाओं की तरह आज़ादी की चाह में अपनी जान ना देने लगे, या इसमें बढ़ोतरी न हो जाए। इस वजह से ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और आपके सामने बनाकर पेश कर रहे हैं। अब अगर किसी भाई को लगे कि इसमें कोई भी बात मैंने गलत कह दी है, तो मेहरबानी करके हमें सचेत करें, हमें गुमराही से बचाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह अपनी गलतियों से तौबा कर लिया जाएगा।